श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं संसार के हर सुंदर व्यक्ति में कमी दिखाई दे सकती है, लेकिन हमारे श्याम सुंदर के एक एक रो में भी आप सुंदरता का दर्शन कर लोगे। उनका कुछ भी अमधुर नहीं है, सब मधुर है। अब यहां जो शब्द के साथ मधुर शब्द का प्रयोग हो, उस शब्द को सुनिएगा। अधरम मधुरम मतलब ठाकुर जी का मुख मधुर। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सब लोग मेरे साथ गाओ। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, ओ हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वचनम मधुरम, चरितम मधुरम, वसनम मधुरम, वलितम मधुरम, वचनम मधुरम, चरितम मधुरम, वसनम मधुरम, वलितम मधुरम, चरितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, चरितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते। श्री राधा रमण लाल की करताल बजा के गाओ। श्री राधा वल्लभ लाल की। पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो, वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो, पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो, वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो, पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो, वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो, पाणिर्मधुरो पादौ। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं, वो भी मधुर। और जहां जहां पैर रख करके चल रहे हैं ना ठाकुर जी के पदत्राण स्पर्श होते ही वो रेणु भी मधुर हो जाती है। और आज मैया ने गैया चरावे को अवसर दिया तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं, गैया चराते चराते बीच बीच में नाच भी रहे हैं। नृत्यम मधुरम, सख्यम मधुरम, नृत्यम मधुरम, सख्यम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम, गीतम मधुरम, पीतम मधुरम, भुक्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम, रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम। जय हो। अधरम मधुरम,
मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते हे गुंजा मधुरा माला मधुरा, इनको गुंजा कहते हैं। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीती मधुरा गुंजा मधुरा मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं वदनं मधुरं वदनं मधुरं वदनं मधुरं वदनं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं श्री गोवर्धननाथ की जय। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा मुक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं ओ दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं कृष्णं मधुरं कृष्णं मधुरं ओ मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं वो मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा मधुरा वो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते भाव से मधुराधिपति अखिलं मधुरं वदनं मधुरं वदनं मधुरं वदनं मधुरं हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते हे मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते तं गोरजच्छुरित कुन्तलबद्धबरः वन्यप्रसून रुचिरेक्षणचारुहासं वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीत कीर्तिं गोप्योद्र दीक्षित दृशो भगमन समेता। गैयाओं ने ठाकुर जी को घेर लिया और जैसे ही ठाकुर जी को घेरा आकाश में सूर्य ने गैयाओं के मन का भाव समझ लिया तो सूर्य थोड़े से और तपीले हो गए, थोड़े और गर्म हो गए। सो ही ठाकुर जी के अंग पर प्रश्वेत के बिंदु प्रकट हो गए। ठाकुर जी को पसीना आने लगा और जैसी प्रश्वेत बिंदु प्रकट हुआ गैया जोर जोर से उछलने लगी और उन सब गायों की रज सिर से लेकर के पैर तक ठाकुर जी को सना दिया। जैसे ही ठाकुर जी गैयाओं के झुंड से बाहर आए सुंदर सुंदर पत्रावलियों से ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया। मधुर श्रृंगार ठाकुर जी के मुखमंडल पर। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय श्रृंगार है पत्रावली का। बढ़िया चंदन घिसो केसर युक्त, और अभी तो गर्मी का समय, अभी तो नित्य करना चाहिए आपको, नित्य चंदन घिसो। अच्छा एक सुनो एक बात हमारी, चंदन घिसो, खूब सारा घिसो, केसर युक्त करके, बीच बीच में केसर डाल के, और उसमें थोड़ा सा कपूर या फिर ब्रास ठंडक के लिए वो भी डालो, और जल की जगह गुलाब जल डालो।
और उसको घिसो, खूब सारा जब निकल आए तब बढ़िया सूती के कपड़े में उसको डाल करके उसको निचोड़ो। उसका जब पानी निकल जाएगा तो वो चंदन ऐसा वो रसगुल्ला जैसा बन जाएगा। उसके छोटे छोटे गोले जैसे गोलियां जैसी बना के ठाकुर जी के गाल पर, ठाकुर जी के कंठ पर, ठाकुर जी के भुजा पर, ठाकुर जी के उदर पर, इस प्रकार 12 अंगों पर उन चंदन के उन भावों को रखो और शाम के समय उनको हटा दो। ठाकुर जी को इत्र लगा करके थोड़ा पहुंच दो। वो चंदन फिर आप अपने प्रयोग में लो, रोज उसको घिस के माथे से लगाओ। ठाकुर जी को शीतलता का अनुभव होता है। और किसी को यदि पत्रावली का श्रृंगार आता हो, ऐसे छोटी छोटी बिंदियां बना करके, और ठाकुर जी, आजकल लोग परमानेंट बिंदी लगवा देते हैं ठाकुर जी को, पेंट की। अब आपके भाव को तो हम प्रणाम करते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें, पर स्वयं करो। ठाकुर जी को ऐसे पेंट वेंट नहीं करवाना चाहिए। ठाकुर जी स्वच्छंद अपने भाव में रहें, आप अपने आप, और वो भी कलर नहीं, इस प्रकार चंदन युक्त ही कुछ निर्माण करो, उससे ठाकुर जी को श्रृंगार करो। हमारे कोई पेंट लगा दे तो हमको भी तो जलन हो जाएगी ना। तो ठाकुर जी के प्रति भी यही भाव रखो। उनको, उनके लिए नवीन चंदन घिसो, नवीन जल आदि, सबसे सेवा से बचना भागना नहीं है हमको। सेवा करनी है तो फिर पूर्णतः करनी है ठाकुर जी के, पूर्ण भाव से करनी। पत्रावली का श्रृंगार, छोटी सी एक सीख लो उससे, ठाकुर जी के ऐसे बिंदियां बनाओ और यहां गाल पे ला करके गोल गोल घुमा दो, इस प्रकार ठाकुर जी का। और इसका नियम भी यह है कि शाम होते ही फिर इसको पहुंच देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। क्यों? रात में ठाकुर जी सोएंगे तो वो उनकी आंख में जाएगी, कहीं चुभे ना, इसलिए ठाकुर जी को। इसीलिए राधा रमण मंदिर वृंदावन में शाम को औलाई का दर्शन होता है। औलाई में क्या होता है? सुंदर इत्र लगा करके वस्त्र में ठाकुर जी का मुख पहुंचा जाता है और उसके बाद ठाकुर जी के श्रृंगार हल्के करके फिर आरती करते हैं। सेवा के बड़े भाव हैं भैया। हम लोग स्वयं भी तो पूरे दिन भले कितना भी मुख पर कुछ भी लगाओ, रात में मुंह धो करके, हाथ पांव धो के ही सोते हैं, शाम को हल्का वस्त्र ही धारण करते हैं। ऐसे ठाकुर जी के प्रति भी पत्रावली का श्रृंगार।